अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 405 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं और इस पे हम टॉपिक नंबर 16 और 17 को कवर करेंगे और मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, NRTV इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा असेसमेंट मेथड है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से मेजर करता है, यानी स्टूडेंट का जो कंपैरिजन है वो ग्रुप के बाकी स्टूडेंट्स के साथ होता है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, बल्कि ये देखा जाता है कि स्टूडेंट ग्रुप में कहाँ स्टैंड करता है। सही है, जैसे क्लासरूम में टॉप 5 स्टूडेंट्स में है या 50 स्टूडेंट के ग्रुप में वो 10th रैंक पे है, इस चीज को देखा जा रहा होता है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट का मेन पर्पस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी ये डिसाइड करता है कि कौन से स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एवरेज या लो है। ये सर्टिफिकेशन या ग्रेड्स के लिए यूज नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट की रिलेटिव पोजीशन को रिपोर्ट करता है, अक्सर परसेंटाइल स्कोर के जरिए। जैसे अगर आप NTS एग्जाम में 97th परसेंटाइल अचीव करते हैं, इसका मतलब है कि 96% स्टूडेंट ने आपसे कम स्कोर किया है। सही है। NRT के लिए टेस्ट आइटम की एवरेज डिफिकल्टी और हाई डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए। अगर आइटम्स बहुत इजी होंगे तो लो एबिलिटी स्टूडेंट्स भी उसे सॉल्व कर लेंगे और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुश्किल हो जाती है। फिर अगर आइटम्स बहुत टफ होंगे तो कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा और रिलेटिव पोजीशन डिटरमिन नहीं हो पाएगी। इसलिए NRT आइटम्स एवरेज डिफिकल्टी के होते हैं ताकि स्टूडेंट्स का अच्छी तरह से कंपैरिजन हो सके। एग्जाम्पल्स ऑफ NRT में स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, टीचर मेड सर्वे टेस्ट, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज और एडजस्टमेंट इन्वेंटरीज शामिल है। CSS और NTS एग्जाम्स भी क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जहां स्टूडेंट्स की रिलेटिव परफॉर्मेंस को जज किया जाता है और टॉप परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। सही है। इन शॉर्ट ये कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट का फोकस स्टूडेंट के रिलेटिव स्टैंडिंग पे होता है, ना कि उनकी इंडिविजुअल अचीवमेंट या मास्टरी लेवल पे। ये टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रुप के अंदर बेस्ट परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके बाद बढ़ते हैं टॉपिक 17 में और इसमें हम बात करेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट पे, CRT। ये एक ऐसा असेसमेंट मेथड है जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक स्पेसिफिक डोमेन या क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क के अगेंस्ट मेजर किया जाता है। यानी यहाँ स्टूडेंट का आपस में कंपैरिजन नहीं होता, बल्कि हर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस प्री डिफाइंड क्राइटेरिया या लर्निंग आउटकम्स के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लर्निंग टास्क है सिंगल डिजिट नंबर्स को ऐड करना, तो हर स्टूडेंट को इसी क्राइटेरिया के हिसाब से असेस किया जाता है, चाहे क्लास के बाकी स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया हो। ठीक है, इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट की मास्टरी या कॉम्पिटेंस को क्लियरली आइडेंटिफाई करना अगेंस्ट लर्निंग गोल्स। CRT में ग्रेड्स स्टूडेंट्स के मास्टरी लेवल के मुताबिक असाइन किए जाते हैं। जहां स्टूडेंट्स जो सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज रखते हैं उन्हें सेम ग्रेड मिलता है। CRT में एक कट ऑफ पॉइंट डिफाइन किया जाता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल है और कौन फेल हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ क्लास का हाईएस्ट या लोएस्ट अचीवर। ये असेसमेंट स्कूल्स में लर्निंग आउटकम्स रिपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है और इससे टीचर को पता चलता है कि किस स्टूडेंट ने कितनी मास्टरी अचीव की है और कौन से स्टूडेंट जो है वो मजीद सपोर्ट या इंटरवेंशन की नीड में है। सही है। कॉमन टूल्स और टेक्निक्स जो CRT में यूज होते हैं उसमें है टीचर मेड टेस्ट, कस्टम टेस्ट फॉर पब्लिशर्स, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। ठीक है। इन शॉर्ट ये कि क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट का फोकस है स्टूडेंट की इंडिविजुअल मास्टरी और कंटेंट अंडरस्टैंडिंग पर, ना कि उनके रिलेटिव पोजीशन पर। ये टीचर्स को गाइड करता है कि वो लर्निंग आउटकम्स अचीव होने का लेवल क्लियरली समझ सकें और स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है और मैं आपकी आसानी के लिए ना क्लासरूम असेसमेंट के जो यूजेस और इंटरप्रिटेशन मेथड्स हमने कवर किए हैं उन सबको समराइज कर देती हूँ। तो देखिए, असेसमेंट का यूज प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव पर्पसेस के लिए होता है। प्लेसमेंट असेसमेंट स्टूडेंट के प्रियोर नॉलेज और स्किल को चेक करता है ताकि उनका करेक्ट लेवल और लेसन प्लान जो है वो डिसाइड किया जा सके। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो लर्निंग डिफिकल्टीज की रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करता है, जैसे इंटेलेक्चुअल, इमोशनल या एनवायरमेंटल इश्यूज।
फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान फीडबैक प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस इंप्रूव करता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो है वो एंड ऑफ सेशन या सेमेस्टर पर स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स और मास्टरी को इवेलुएट करता है और ग्रेड्स असाइन करता है। सही, असेसमेंट रिजल्ट्स को दो तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। एक है नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट जिसे एनआरटी कहते हैं। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का कंपैरिजन ग्रुप के बाकी स्टूडेंट के साथ होता है, जैसे परसेंटाइल स्कोर या रैंक्स। सर्टिफिकेशन के लिए ये जो असेसमेंट है ये यूज नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स हैं एनटीएस, सीएसएस, एप्टीट्यूड या अचीवमेंट टेस्ट। फिर था हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, ये सीआरटी कहलाता है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस प्री डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स के अगेंस्ट मेजर होता है। यहाँ स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन नहीं होता बल्कि उनकी मास्टरी और कॉम्पिटेंस चेक होती है। इधर जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो है टीचर मेड टेस्ट, कस्टम टेस्ट, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। ठीक है, तो देखिए लेक्चर 5 जो है ना वो टीचर्स को गाइड करता है कि वो स्टूडेंट के लेवल और नीड्स को समझकर लेसन प्लान करें, लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करें, टीचिंग प्रोसेस इंप्रूव करें और फाइनल परफॉर्मेंस जो है वो इवेलुएट करें। ठीक है, इसके साथ हमारा ये लेक्चर यही मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने पिछले लेक्चर्स को भी यहीं पे शॉर्टली समराइज कर दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो या कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाइएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। मैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।